गलती देख करके आपके अंदर मित्र भले तुम ऊपर ऊपर से समझौता करते रहोगे, लेकिन अंदर में रानी भाप गई कि ऐसा लगता है कि महाराज को मेरी बातें पता चल गई, क्योंकि वो भावना नहीं दिखती अब। और एक दिन ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो गई, रानी ने राजा को जहर दे दिया। नीला पीला शरीर पड़ने लग गया। वैद्य आए, राजा खत्म नहीं हुआ, उपचार होने लगा। तो सोचती है कि ये तो मरा ही नहीं अभी तक, मरा ही नहीं अभी तक। तो रोने का बहाना लेकर के जोर से दौड़ती है और पलंग पर गिर करके राजा के ऊपर गिर पड़ी और जाकर उसने गला दबा दिया। हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, चिल्लाते चिल्लाते अपने पति का गला घोंट दिया। बेटा ये क्या हुआ? इसलिए माताओं, नीतिकारों को लिखना पड़ गया, सागर की बूंदों को मापना सरल है, आकाश के तारों को गिनना सरल है, त्रिया के चरित्र को मापना बहुत कठिन। अपने जीवन में ऐसा जियो, ऐसा जियो कि हम स्त्री भेष में होने पर भी हमारे भाव पुरुष के हों। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, विनय तो कर रहा है, भीतर भक्ति नहीं है। रुदन तो कर रही है नारी, लेकिन पति का गला घोंट दिया। महिलानम रोया विड़ाड़िया, बिना स्नेह के नारी का रोना। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अनशन, उन्होंने घोर घोर तप किए, तपस्वी का भेष बना लिया, लेकिन अंतरंग में सारे विश्व में मेरा नाम हो, अंतरंग में हर जिनाले पर मेरी तस्वीर हो, अंतरंग में छावड़ा जी मेरे अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे, ऐसा भाव चल रहा है। तब कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जागो वैराग्य बिना। चारित्र तो ऊंचा है लेकिन वैराग्य फीका है। तो जैसे महिलाओं का रोना व्यर्थ है, ऐसे बिना वैराग्य का चारित्र भी व्यर्थ है। इसलिए विनय तो करो, पर भक्ति होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। बालक बादाम खाता है क्या? बादाम खाता है? बादाम खाता भाई? भी सफेद होती कि पीली पीली सी होती है? कौन सी बादाम खाता भाई? देख मित्र, देख मित्र, कुछ लोग मोटे तो दिखते हैं पर गालों पे चमक नहीं होती। वे कौन लोग हैं? जैसे दूध के अंदर से क्रीम निकाल ली जाए तो कौन सा दूध कहलाता है फिर? सप्रेटा का दूध। पी लो लेकिन ताकत कुछ नहीं होती उसके अंदर। सप्रेटा का दूध, और जिस बादाम से इंजेक्शन से निकाल रस, जिसका पूरा तेल निकाल लिया गया है, वे पीली पीली सूखी दिखती है। ऐसे जिन जीवों के भीतर से ब्रह्मचर्य नष्ट हो चुका है, वे सप्रेटा के दूध हैं और तेल निकाली बादाम है। इनका सील निकल चुका है, वे सप्रेटा के मोटे लोग हैं। अब बेटा बादाम खाता है क्या? कौन सी है? जिससे तेल निकल चुका है, तो बेटा बादाम की जरूरत ही क्या है? तुम्हें खाना ही था तो फिर खली खाओ ना, सीधे सीधे पीना। अब मालूम सुब्रत सागर जी, एक सज्जन आए, गुरुजी दूध, गुरुजी दूध। तो उन्होंने एक अंजलि दूध दिया। अब वो दूध था ही नहीं, पानी में दूध था। वो दूध में पानी होता तो मैं ले भी लेता। वो क्या था? पानी में दूध था। समझ गए ना? सो मैंने देखो गिराया तो नहीं, एक अंजलि ले लिया। अब बे लिए जग खड़े, बोले गुरुजी दूध ओन लो। हमने कहा महात्मा जी
नाम करने के लिए एक जग तू कहेगा घर जाकर चिल्ला के एक जग दूध पिला के आया हूं महाराज जी को, तो मैं शुद्ध पानी पीऊंगा ना, तेरा झूठा और दूध पड़ा पानी क्यों पीऊं? विषय समझना, जैसे दूध पड़ा पानी से ताकत नहीं आएगी, ऐसे बालक भक्ति विहीन की विनय करने से कोई मोक्ष द्वार नहीं खुलेगा। मोक्ष का द्वार विनय मोक्ष का द्वार है। कुंद देव ने बटकेर स्वामी ने मूलाचार में कहा मोक्षो विड़ियो मोक्ष द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। लेकिन कौन सी विनय मोक्ष का द्वार है? जिस विनय में भक्ति है। और हर्षो, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। आचार्य विमल सागर महाराज कहते थे, बोले 3 बादाम घिस के खाओ और घोड़े को पछाड़ दो। वो कहेंगे कमल काला मित्र, घोड़े को पछाड़ दो इतनी, अरे देखा देखो 3 बादाम घिस के खाओ कमल भैया, इतनी ताकत आती, घोड़े को गिरा दो। ज्ञानी, अब घोड़े को गिरा देने का कारण कई होते हैं गुणवत्ता की दृष्टि से। घोड़ा कहीं बूढ़ा नहीं होता, इतना विकारी होता है, ऐसे मनुष्य बूढ़ा नहीं होता, विकारी होता है। तो जितने विकार है उसको 5 किलो चने चबा के आते हैं, उतने विकार घिस के 3 बादाम खाने वाले आदमी को आते हैं। इसलिए कहा कि घोड़े को गिरा दे। अब जो व्यक्ति 3 बादाम घिस के खा रहा है, इतनी ताकत आ रही है उसके अंदर 3 बादाम से, लेकिन वे बादाम कैसी होना चाहिए? जिससे तेल निकल के वो वाली, वो तो पीना है, खली है। ऐसे ही ज्ञानियों, हाथ जोड़े, पैर पड़ रहा है, दंडवत कर रहा है, द्वारे से चल चल करके आ रहा है, लेट लेट के आ रहा है। बोले क्यों? हे भगवान मेरी दुकान चलने लग जाए, तुम जानो, हमें क्या लेना देना। उसको अपनी दुकान दिख रही है, प्रभु हम आपके द्वारे पर आए, मेरी दुकान चलना चाहिए, आप तो भगवान हो, सो आप जानो, हमें वो कोई लेन देन नहीं है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानियों विनय ऐसी है कैसी? जैसे तेल निकाली, बोलना बेटा, तेल निकाली बादाम। ज्ञानियों, पैसे खर्च करने जा ही रहे हो तो काला जी थोड़ी सुधार कर लो। तुमने शनि को पैसे पकड़ा दिए, बेटा जाओ बादाम लेके आना। उसने कहा, बाजार में गया, बोले एक आ रही 1000 किलो की, एक आ रही 500 की, चलो 500 की लो और 500 जेब में डालो। करने क्या अपन को? और काला जी भी खुश, बोले हमने भगवान को बादामें चढ़वा दी। और शनि भी खुश, बोले हमारे 500 रुपया आ गए। लेकिन जब पुण्य से मिलने गए तो क्या हुआ? बोले पुण्य किसका मिला? बोले जो खली चढ़ाने में मिलता वो उतना पुण्य मिला। बोले क्यों? उसमें तेल था ही नहीं। बादाम में तुमने 5 किलो खा डाली और 50 ग्राम उठा नहीं पा रहे हो। बोले क्या हुआ? बोले तेल था ही नहीं। ऐसे ही मित्र भरत परिवार कहाँ गया? ऐसा नहीं करना कि बादाम में 5 किलो खा ली और 50 ग्राम वजन ढोने की योग्यता नहीं आ पाई। 8 दिन तक भक्ति की और मेरे मित्र एक फुंसी ठीक नहीं हुई तो क्या हुआ? हम ऐसा करेंगे, जो मानतंग स्वामी ने जिन भावों से भक्ति की थी उन भावों को लेके आएंगे। एक ही भाव करता आचार्य बादेव स्वामी ने जैसी भक्ति की थी उन भावों को लेके आएंगे। मित्र समंतरुद्ध स्वामी ने जैसी भक्ति की थी हम उन भावों को लेके आएंगे। तो वे ही भगवान है, वे ही स्त्रोत्र हैं। भगवान नहीं बदले, स्त्रोत नहीं बदले तो चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? क्यों? भक्ति की भावना में कमी आ गई है। बिल्कुल एकाग्र हो जाओ और कहना मन से कि 4-5 दिन तो निकलने वाले हैं पंडित जी, अब इनके सबके मन से कहलवा दो। यहाँ चल चल के आए हैं, हे मन अब 4 दिन और शांति से बैठना, कहीं दूसरी जगह मत जाना। पदम प्रभु पुष्पदंत स्वामी के चरणों में बैठ करके हम पुष्प बन के जाएं, पत्थर बन के ना जाएं। बैठ जा मित्र। काला जी, विनय में कमी नहीं आना चाहिए, पर भक्ति के रस निकल नहीं जाना चाहिए। विनय में कमी नहीं आना चाहिए। एक बात बताऊं, सुबह आपने फल चढ़ाए थे, बंदर देखा? फल चढ़ाए थे, बंदर देखा?
एक बंदर दूसरे बंदर का फल छुड़ाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे ऐसी छलांग मारी, एक हाथ में फल और एक हाथ से दौड़ गया। मालूम, बोले तुम कितनी छीनना चाहो पर मैं अपना फल तुमको नहीं दूंगा, अपना फल अपने पास रखूंगा। ऐसे ज्ञानी कोई कितनी कान फोड़े, कितनी तुम्हारी भक्ति के फल छीनना चाहे, लेकिन आप तो ऐसे दौड़ जाना कि वो फल लेके दौड़ गया। बंदर आपने सामने देखा था, फल लेके दौड़ गया। ऐसे ऐसी भक्ति करना कि मेरा कोई फल ना छीन पाए, मैं अपना फल लेके स्वर्ग दौड़ूंगा। फल नहीं छूटना चाहिए। एक बंदर दूसरे बंदर तक घुर्रा रहा था, बड़े से बड़ा बंदर भी आ गया, लेकिन उसने ऐसी छलांग मारी, इधर से उधर भाग करके अपना फल लेके भाग गया। ऐसे ज्ञानियों, यमराज का बड़ा बंदर आ जाए, यमराज बड़ा बंदर बन के आ जाए, वो मेरे प्राणों को छीनना चाहे, मित्र तू छीन ले बने छीन ले, लेकिन अपना रत्नात्रय का फल लेके भाग जाऊंगा, सिद्धालय पहुंचूंगा। ऐसी भक्ति करो। ये मुनियों का अंतरंग तप है विनय। अभी आपने प्रायश्चित सुना, आलोचना, प्रतिकरण, उभय, विवेक, छेद, उपस्थापना, मित्र और श्रद्धा, इस सारे भेदों को सुनकर के अब यहां पर कह रहे हैं कि मित्र विनय तप है। वो कौन सा तप है? अंतरंग तप है। वो कैसा अंतरंग तप है? हाथ जोड़ते ही, विश्वास मानिए, हाथ जोड़ते ही भावनाएं बदल जाती हैं। वो अंदर में भक्ति होती ना तो हाथ जोड़े नहीं जाते हैं, वे जोड़े ही जाते हैं। ज्ञानियों सुनो, मैंने क्या कहा? जो जीव पंच परमेष्टि के विनय के परिणाम नहीं कर पा रहा है, उसको मोक्ष से शत्रु भाव है। वो नहीं चाहता मेरा मोक्ष हो जाए, और जिसे मोक्ष चाहिए है वो पंच परमेष्टि के विनय कभी छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं अवुठाड़म। अब कैसे विनय करें? अवुठाड़म अंजलि करणम। देखो भैया, पंडित जी काला जी कैसे खड़े हैं भैया। चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, राष्ट्रपति हो, चाहे चक्रवर्ती क्यों ना हो, सौधर्म इंद्र से बड़े तो नहीं हो ना। सौधर्म इंद्र से, संपत्ति की अपेक्षा से, सौधर्म इंद्र की अपेक्षा से बड़े तो नहीं हो ना। जगती पर सबसे अधिक संपत्ति किसी के पास होती है तो सौधर्म इंद्र के पास होती है। वो चक्रवर्ती के पास भी इतनी संपत्ति नहीं है। चक्रवर्ती के पास कितनी वैभव हो, लेकिन तीर्थंकर का समोषण नहीं बनाता। तीर्थंकर का समोषण बनाने के लिए सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है, लेकिन वो सौधर्मेंद्र कर किंकरी वो, कर किंकरी वो। जैसे किसी व्यक्ति का भृत्य यानी नौकर स्वामी के सामने हाथ जोड़े नौकर खड़ा होता है, ऐसे हाथ जोड़े खड़ा रहता है, ऐसे सच्चा गुरु भक्त, सच्चा प्रभु भक्त, सच्चा जिनवाणी का भक्त परमेष्टि के चरणों में अंजलि बांध के खड़ा रहता है। कोई जिज्ञासा भी हुई ना, महाराज जी बताओ कैसा? ओहो, पहले प्रश्न करना सीख गया। हाथ जोड़े, नमोस्तु स्वामी, मुझे जिज्ञासा है, आप मेरे जिज्ञासा की पिपासा को दूर करो। फिर अपना प्रश्न रखता है, और प्रश्न करने की कला सीखना हो तो परमार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ना चाहिए। परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में शिष्य अपने गुरु से कैसे प्रश्न करता है, इतनी विनय भरी हुई है। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं? जैसे परमेष्टि दिखे राजीव तुरंत खड़े हो जाओ। बोले स्वामी कोई काम कर रहा हूं। अरे मित्र, इस संसार में कितने भव धारण किए होंगे, और उतने भव में शादी हुई होगी तो नारी के सामने कितनी बार वरमाला के लिए खड़ा होना पड़ा है। यहां तो जयमाला के लिए खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? खड़े हो जाना। औट्टकरणम, गुरु को देखते ही, वृद्ध जनों को देखते ही उनके समझ तुरंत ही खड़े हो जाना, आसन छोड़ देना। जो जीव
जो जीव निर्गंत गुरु को सामने देख करके भी अपना आसन नहीं छोड़ता है, दृष्टवा बनते मिथ्या दृष्टि रुचते, देख करके भी आंख बंद करके बैठ गया, वो मिथ्या दृष्टि है। तुरंत आसन छोड़ देना। अंजलिकरणम, और अंजलि जोड़ करके खड़े हो गए। तब लगता है प्रभु मेरी संपत्ति रत्नात्रय के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी संपत्ति का फल तो नरक है और रत्नात्रय की संपत्ति का फल मोक्ष है। मुनिराज जी ने सोचे ये करोड़पति मुझे सिर टेक रहे तो अहंकार मत डूब जाना, ये तुम्हें कोई सिर नहीं टेकता है, ये रत्नात्रय धर्म को सिर टेक रहे हैं। तही आश्रय दानम, तुरंत ही पंडित जी आसन दान देना। आइए विराजमान होइए। बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ गुरु महाराज की व्याख्या चल रही है, मुनिराज की व्याख्या चल रही है। घर में भी तुम्हारे बड़े हैं, उनका सम्मान रखोगे, सम्मान तुम दोगे तो सम्मान मिलेगा। गाय को सम्मान दो, बाल्टी भर के दूध भर के लेके आओ। जितना सुंदर तुम सम्मान से उसको घास खिलाओगे उतना अच्छे तुमको दूध देगी। और गुरु को सम्मान दोगे बेटा तो तुमको मस्तक में जिनवानी मिलेगी। पिता को सम्मान दोगे तो हिस्सा मिलेगा, और राजा को सम्मान करोगे तो मेरे मित्र भेंट मिलेगी। और नारी का सम्मान रखेगा तो घर अच्छे से चलेगा। और जिसने 24 घंटे यही सीख लिया हो, नारी तो पैरों की जूती है, नारी तो पैरों की जूती है, ये पागलों की भाषा, ज्ञानियों की भाषा नहीं है, ये जूती नहीं है, वो जीव द्रव्य है। एक जिन शासन ऐसा है जिसने नर नारी का बराबर स्थान रखा है। यदि मुनियों की मुनि दीक्षा है तो महिलाओं की आर का दीक्षा है, और ब्राह्मी सुंदरी को बराबर शिक्षा। नारी शिक्षा का कहीं इतिहास प्रारंभ होता है तो ऋषभदेव से प्रारंभ होता है। वे खुंखार लोग क्या नारी का ध्यान दे पाएंगे? उन्होंने भोग्या मात मान के चला है। ये भोग्या मात नहीं है, ये मित्र ये तीर्थंकर को जन्म देने वाली माया है। ये जिन शासन ऐसा है, सील की रक्षा के लिए आपसे कहते दूरी रखिए, लेकिन जब तुम्हारे सम्मान की बात आती है तो भगवान को जन्म देने वाली नारी ही होती है। सही बात है। ओहो ज्ञानी समय हो गया। तैव आसन दानम, गुरु भक्त जोशा, आसन दान जोड़ करके गुरुजनों की भावपूर्वक भक्ति करना। वीडियो ऐसे बिहार हो, इसे विनय नाम का तप जानना चाहिए। शेष आगे विचार करें, कल फिर आओगे मैं पर्याय तो इस विनय पर पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की